नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आवाज़े ख़वातीन में आज हमारे साथ मौजूद हैं साइमा फारूक। साइमा कश्मीर से हैं और वाटर स्पोर्ट्स में इनकी महारत हासिल है। साइमा ने बचपन से ही वाटर स्पोर्ट्स में अपने पापा से जो है वो ट्रेनिंग ली है और अब वो नेशनल लेवल तक खेल रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की कोशिश कर रही हैं। साइमा, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए टाइम निकाला, मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साइमा। मुझे लगता है कि जो आपकी उपलब्धि है वो इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि लड़कियां वाटर स्पोर्ट्स में थोड़ा कम जाती हैं। शायद बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होता कि वाटर स्पोर्ट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है स्विमिंग के अलावा। मैम, इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स आते हैं। आई विल टेल यू फ्यू। इसमें एक तो कायाकिंग कैनोइंग में एक कैनो बोट होती है, कयाक बोट होती है। कैनो मींस वो नी पे बैठा जाता है, उसमें सिंगल ब्लेडेड पैडल होता है। और कयाक मींस उसमें डबल ब्लेड पैडल होता है और सीटिंग पोजीशन होती है। और इसमें ड्रैगन बोट होता है। ड्रैगन बोट में 12 प्लेयर्स होते हैं, तो वो चलाते हैं। और इसमें कैनो सलालम है, वो वाइल्ड वाटर में होता है। जो ये ड्रैगन बोट है, कायाकिंग कैनोइंग है, ये फ्लैट वाटर में होती है। हम्म ये तो यही ये सारी बहुत, चीजें इसके अलावा भी कुछ जी और है। जी जी, बहुत सा सी कायाक है, ऐसी बहुत सारी इवेंट्स है। बट मैंने खेला है ड्रैगन बोट, कायाकिंग कैनोइंग, डैम बोट है, ये सब मैंने किया हुआ है मैम। और स्विमिंग भी करती हैं, स्विमिंग भी। यस मैम, यस मैम। जी। स्विमिंग इज द मेन पार्ट, बेसिक स्विमिंग। जिसको स्विमिंग नहीं आएगी तो वो इस स्पोर्ट्स में एंटर ही नहीं कर पाएगा। हम्म। जब मैं, मुझे याद है 8-10 इयर्स की थी, तो मेरे फादर ने मुझे स्विमिंग सिखाई थी। फिर और जब, एक्चुअली मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ डल से, तो सुबह रोज आना जाना होता था बोट में ही। तो मैंने देखा स्पोर्ट्स काउंसिल का सेंटर था वहां पे, वो बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मुझे इंटरेस्ट वैसे भी हुआ, और मेरे फादर भी वहीं पे काम करते हैं, नियर टू स्पोर्ट्स सेंटर। तो फिर उन्होंने भी बोला अच्छा है, गर्ल्स कर सकती हो, यू हैव अ कलिबर इस स्पोर्ट्स के लिए, तो यू कैन डू। तो मुझ में भी खुद ही इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैं गई। तो स्टार्टिंग में मैं जब गई 2013 में, तो फिर मैंने स्टेट लेवल्स खेले थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स खेले थे। फिर मेरी सिलेक्शन हो गई 2015 में। ये पंजाब में हो रहा था नेशनल फेडरेशन कप। तो उसमें जो टॉप 10 टीम्स होती है, उनकी सिलेक्शन होती है। तो जब हम वहां पे गए, हमने वहां पे ड्रैगन बोट खेला, तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारा लक था और हमारी मेहनत थी, तो हमारी टीम वहां पे विनर रही। तो मेरे वहां पे 3 गोल्ड मेडल्स आए, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। और उसके बाद चलता गया, चलता गया। और रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेताजी स्क्वॉश इंस्टीट्यूट, तो पटियाला में है, उन्होंने ये कोचिंग के लिए कोर्स निकाले थे। तो मेरी भी सिलेक्शन वहां पे हो गई थी, तो मैंने वो कोर्स किया। और जब हमारे थ्योरी के एग्जाम्स हुए थे, तो JNK में मैंने टॉप किया था। मेरे अच्छे मेरे अच्छे मार्क्स आए थे थ्योरी में। और वहां पे भी मैंने अच्छा किया था, बहुत अच्छे कोचेस थे, ऑल गुड। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोले। हमारे पास नेचुरल क्लाइमेट है, नेचुरल वाटर है, आर्टिफिशियल तो कुछ भी नहीं है। जैसे वुलर लेक है, मानसबल है, मानसर है, जम्मू में है। तो मैं जैसे मैं देख रही हूँ, जैसे मैं बाहर गई, तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मतलब आर्टिफिशियल लेक्स है। तो जब मैं एक बार चंडीगढ़ गई थी, वहां पे सुखना लेक है, तो मैंने देखा वो आर्टिफिशियल बना हुआ है। तो हमारे पास तो नेचुरल वाटर है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें। और नेचुरल क्लाइमेट है, कश्मीर तो जन्नत है, सभी जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जी। तो जब मेरा कोर्स हुआ था, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इस वाटर स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, खाली एज अ प्लेयर भी नहीं रहना चाहिए, वाटर स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो फिर मैंने कोर्स किया, तो मेरा अच्छा उसमें रहा। तो ऑल नो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही। तो मैं बनना चाहती हूँ एज अ गुड कोच। तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, चल रही है, उस पे काम चल रहा है, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स खोले जाए।
ताकि जम्मू में और ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स एडजस्ट हो जाए, वो अपना जो टैलेंट है वो दिखाए। अगर आज मैं लड़की एडजस्ट हो जाती हूँ या कोई और एडजस्ट हो जाती, हमारी वजह से और 10 लड़कियां एडजस्ट हो सकती है, उनको ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा। नो, वाटर स्पोर्ट्स इज अ गुड स्पोर्ट्स, हम जा सकते हैं, आई कैन डू। जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने और भी ये देखा है कि JNK की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे ज्यादा मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स काउंसिल कर रहे हैं टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज। तो और मैंने देखा है यहाँ पे ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होते, ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेशनल होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो बाकी अथॉरिटीज है, डिपार्टमेंट्स है, वो ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स यहाँ पे करवाए। जैसे यहाँ पे मैंने देखा जश्न डल होता है, इसके अलावा और कोई टूर्नामेंट नहीं होता है। तो जैसे जश्न डल होता है, बाकी सब अथॉरिटीज है, जो इसे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, वो ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट लिए, वाटर स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा हो जाए इसमें टूर्नामेंट्स, ताकि बच्चों को कंपटीशन यहीं पे मिले, जी उनको जब वो बाहर जाए। जी जी मैम। जी बताइए। तो जब वो बाहर जाए नेशनल्स के लिए, तो उनको वहां पे अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करे वो। जब उनको यहाँ पे ही टफ कंपटीशन मिलेगा तो वहां पे तो फिर इजी हो जाएगा ना। ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स होने अभी चाहिए, कितनी लड़कियां गवर्नमेंट हैं का जम्मू कश्मीर में, इन्वॉल्वमेंट अगर ज्यादा हम होना चाहिए। जी जी वाटर स्पोर्ट्स में अभी कितनी लड़कियां हैं वहां पर? लगभग मैम 150 तक है, 150 तक है। 100-150, जी जी यस मैम। जी। तो ये पहले भी इतनी ही लड़कियां थी या धीरे धीरे जो है वो बढ़ा है, एक दूसरे को देखकर जो है वो उनको प्रेरणा मिली कि हमें जाना चाहिए इस वाटर मैम स्पोर्ट्स मैम में? एक्चुअली क्या है, देखिए जैसे मैं आई इन फ्रंट ऑफ कैमरा आ रही हूँ, इन फ्रंट ऑफ मीडिया आ रही हूँ, मेरे साथ भी मतलब जैसे हमारे रिसेंटली बहुत सारे एल्डर्स हैं हमारे, मैंने उनको देख के थोड़ा बहुत सीखा, मैंने इतना सीखा, चाहे 50% या 20%, मुझे देख के भी कोई सीखेगा नहीं, चलो ये 20% कर रही है, आई विल डू 100। तो ऐसा ही है। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स वालों को मीडिया में आना चाहिए, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, ताकि सब आ जाए। ये ना बोले लड़की है नहीं कर सकती है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, नहीं करते हैं अलाउ, मुझे क्यों नहीं करते अलाउ। आई एम ग्रेजुएट, और भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, सो मुझे अलाउ कर रहे हैं, मुझे तो फुल सपोर्ट है मेरे पेरेंट्स का। इवन रिसेंटली जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्स हुआ था, तो मुझे तो पेरेंट्स ने मतलब अच्छी तरीके से भेजा। मेरे तो फादर मेरे साथ नहीं थे, मेरी मदर तो मेरे साथ नहीं थी, मैं अलोन गई थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील सो लकी कि मेरे फादर और मदर ऐसे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। हर किसी को ऐसे ही फादर मदर मिलने चाहिए जो उनको सपोर्ट करे। बहुत अच्छी बात है ये साइमा, ये थैंक यू। बहुत बड़ी बात है। परिवार का जो है वो सपोर्ट मिलना चाहिए, माता पिता यस का मैम। पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। जब आपके घर वाले आपके साथ होते हैं तो समाज अपने आप आपके साथ खड़ा हो जाता है। यस मैम। आपने इतनी अच्छी बात कही कि लड़कियां भी अब इसमें जुड़ रही हैं और आप भी किसी के लिए प्रेरणा बने, ये बहुत अच्छी बात है। साइमा ये बताइए कि हमें पता चला कि आप हर जगह टॉप करती रही, चाहे वो आपकी स्टडीज हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स हो, और क्या क्या स्पोर्ट्स आप करती रही हैं, और भी आपने कुछ कोर्सेज किए हैं, आप एक्चुअली मुझे मैम, दिया। मैं आपको अपनी सर्टिफिकेट्स दिखाती, आई एम नॉट प्रेजेंट एट होम, एज यू नो, सडनली आपने मुझे कॉल किया इंटरव्यू है एंड ऑल दैट, तो मैंने सोचा चलो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ले लेते हैं, अच्छी बात है। मुझे देखकर और भी गर्ल्स इसमें आ जाएंगी, चलो कर लेते हैं। रिसेंटली 2014 में मैं टॉप करती थी खो खो में, रनिंग में, नॉट सेकंड, नॉट थर्ड, नॉट फोर्थ, बस वाह! ऑलवेज। यस मैम। देखिए आपके अंदर जो स्पिरिट है ना वो बहुत, हम देख रहे हैं कि आपके अंदर जोश बहुत है। और यस आपके मैम। भीतर एक और बहुत अच्छी चीज है कि आप दूसरों को प्रेरित करना चाहती हैं, दूसरों को भी यस मैम। चाहती हैं कि वो भी आगे बढ़ें। ये बहुत अच्छी बात है। इसी को शायद यस मैम। कहते हैं कि खेल भावना जो है आपके भीतर जो है वो फूट फूट कर भरी हुई है। साइमा, आपने कहा कि अभी आपके यहाँ पर धीरे धीरे लड़कियां जुड़ती जा रही हैं, और ये है सुविधाओं की आपने बात कही कि यहाँ पे और टूर्नामेंट्स होने चाहिए। आपने नेशनल लेवल पर जो है वो कौन कौन सी जो आपके अचीवमेंट्स है वो बताएं, और इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या कोशिश कर रही हैं आप? मैम नेशनल पे मेरे 3 गोल्ड मेडल्स है, 2 ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर है, स्टेट में मेरा गोल्ड है। मैम मैं तैयारी कर रही हूँ, एक खुद भी मैं एज अ प्लेयर रहूं और बच्चों के लिए कोच भी बनूं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्विमिंग सिखाऊं, बोटिंग सिखाऊं, कायाकिंग कैनोइंग सिखाऊं, सब कुछ सिखाऊं। मतलब
मैं वाटर स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कराना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट मैं चाहती हूँ। और जहाँ पे जो गलत हो रहा है, मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, खाली वाटर स्पोर्ट्स में नहीं, हर किसी फील्ड में आगे आए, बोले नहीं, क्यों चुप रहे, आगे आइए, बोलिए, कहीं पे प्रॉब्लम है बोलिए, शेयर कीजिए। आप इसलिए नहीं पैदा हुए कि आपको घर में बैठना है, चुप है, नहीं, आजकल की जो लड़कियां हैं उनमें कैलिबर है, शी कैन डू एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। और किस तरह का बदलाव चाहती हैं आप? जैसे कह रही हैं कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, और क्या लगता है आपको, किस तरह के बदलाव चाहती हैं आप लड़कियों में, और क्या करना चाहिए उन्हें? मैम, मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं वो शाइन ना करे, जहाँ पे उनको बोलना है उनको बोलना है, चुप नहीं रहना है। मतलब उनकी फ्रेंड्स है वो उनको मतलब काटेगी, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, नो, यू हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ मीडिया, you have to show your talent, you have to talk what you have problem। उनको बोलना चाहिए, अपने हक के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल क्यों चुप क्यों रहे? जब अभी चुप रहेंगे तो मीन्स उनको जिंदगी भर चुप रहना है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और निश्चित तौर पर जब आपके जैसे युवा वर्ग जो है वो इस तरह की सोच रखता है तो बदलाव जरूर आएगा। आप जो है वो अपनी पीढ़ी के लिए और आगे की पीढ़ी के लिए बदलाव लाएंगी। और जिस तरह से आपने कहा कि आप वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहती हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी लड़कियां आपके साथ जुड़ेंगी। साइमा, हमें पता चला कि आपने कोविड के समय बड़ी मदद की लोगों की एज ए लैब टेक्नीशियन। यस मैम, इट्स ट्रू। जब कोविड पैंडेमिक हुआ था तो मैंने हेल्प बहुत सारे लोगों की थी। इवन मैं कोविड पेशेंट्स को पकड़ती थी, अपने साथ रखती थी, उनकी टेस्टिंग करती थी मैम। डर नहीं लगता था? मैम, पहले पहले लगता था, लेकिन जब मुझे फील हुआ जब होना होगा कोविड तो हो जाएगा, लेट्स सी क्या होता है। तो जी, मैंने तो कर आपको लिया। घर से पूरा सपोर्ट मिला आपने जब इस तरह का काम यस मैम, फुल सपोर्ट मिला, फुल सपोर्ट मुझे मिला पेरेंट्स से, स्पेशली पेरेंट्स से मुझे फुल सपोर्ट मिला। मैं बोल रही हूँ ना, खाली वाटर स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं, हर किसी फील्ड में, हर किसी। इवन अगर मुझे लगेगा, मतलब मैं कॉलेज जाती थी, मुझे वहां पे लगता था कोई कोर्स है ऑल दैट, तो मैं पार्ट लेती थी। मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था, जब मैं सर्टिफिकेट लेकर घर आती थी, व्हाट इज दिस, दिस इज माय अचीवमेंट एंड ऑल दैट, दे फील लाइक कि बहुत अच्छा माहौल मिला है आपको साइमा। और आपके पूरे व्यक्तित्व में वो नजर आता है कि आपको कितना चारों तरफ से सपोर्ट मिला। और आपने वो जो आपको सपोर्ट मिला, आपने उसका पूरा जो है वो बहुत ही भरपूर उपयोग किया और अपने आप को एक्सेल किया है आपने। साइमा, भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है और क्या क्या करना चाहती हैं आप? मैम, मैं चाहती हूँ मैं लोगों का ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं, जहाँ पे जितना मुझसे हो सकता है, हर किसी फील्ड में मैं उनको सपोर्ट करूं और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूं। नहीं कल को पेरेंट्स बोले शी इज माय डॉटर, शी इज माय डॉटर, मैं उनको प्राउड फील कराना चाहती हूँ। दैट इज द मेन थिंग मैम। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि अब बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, हर जगह पर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर समाज में बदलाव आ रहा है? यस मैम, यस मैम, बदलाव आ रहा है। डिपार्टमेंट्स का साथ हो, गवर्नमेंट का साथ हो, तो बदलाव आएगा ही। जब वो एक लड़की को सपोर्ट करेंगे, जैसे मुझे अभी सपोर्ट की जरूरत है, मैं मतलब कोर्सेज मैं बोल रही हूँ, हम कोर्स करके आए हैं, हमें अपॉइंट कीजिए, हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करवाएंगे। यहाँ पे कोचेस की भी कमी है, ज्यादा से ज्यादा डेवलप, ये वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलेंगे, वहां पे हम जैसे छोटे छोटे कोचेस को अपॉइंट किया जाएगा, जितना हमें टैलेंट है वो हम बच्चों को दे देंगे, तो वो नेशनल्स के लिए, स्टेट के लिए जाएंगे। तो अब हमारे पास डिग्रियां है, हमारे पास जॉब नहीं होगा, ऑल दैट नहीं होगा, तो हम तो डिसअपॉइंट हो ही जाएंगे ना। तो मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ, मैं वाटर स्पोर्ट्स का खाली नहीं बोलूंगी, मैं सेल्फिश नहीं बनूंगी, ऑल स्पोर्ट्स, ऑल जगह जिन्होंने भी कोर्सेज किए हैं, कुछ भी किया है, उनको अपॉइंट किया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हुआ होता है, उन्होंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, मतलब अपनी टाइम दिया हुआ होता है स्पोर्ट्स को, तो उनको रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए, तभी हर किसी। कश्मीर में स्पोर्ट्स को लेके स्पोर्ट्स लविंग जो है वहाँ का जो युवा है बहुत ज्यादा पसंद करता है, शायद खेल कूद में रुचि बहुत अधिक है वहाँ पर। यस मैम, यस मैम, और नेचुरल टैलेंट है यहाँ पे।
यस मैम, किन किन नेचुरल टैलेंट। किन स्पोर्ट्स में ज्यादा टैलेंट है वहां पर बच्चों में? मैम वाटर स्पोर्ट्स में भी लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम फुटबॉल है, बहुत सारे स्पोर्ट में, वाटर स्पोर्ट्स तो बेस्ट स्पोर्ट्स यहाँ पे माना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप यही चाहती हैं और इसके अलावा और क्या मदद चाहती हैं? ताकि जो है, चूँकि आपकी आवाज़ तो सभी लोग सुनेंगे, तो आपके इस हमारे माध्यम से जो है वो सभी तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह और की। मेरी ये गवर्नमेंट एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको हर तरफ से मदद मिलनी चाहिए, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी स्पोर्ट्स पर्सन है जो बिलोंग करते हैं बिल्कुल पुअर फैमिली से, बिल्कुल पुअर फैमिली से, उनको वो हक मिलना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म्स, फूड, पैसे, ऑल दैट उनको मिलना चाहिए, उनको जितनी भी हेल्प हो सके गवर्नमेंट उनको हेल्प करना चाहिए, स्पेशल पैकेज होना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, मेरे ख्याल से। ये नहीं वो बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के लिए जाए, सिलेक्ट हो जाए तो फिर उनको मतलब हेलो, तो उनको पैसों के जी, जी। लिए बैंक एंड ऑल दैट को स्पॉन्सर करने के लिए नहीं, जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल है या बाकी डिपार्टमेंट्स है, यूथ एंड सर्विस, वो उनको स्पॉन्सर करनी चाहिए, वो उनको हेल्प करनी चाहिए, तो कि ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स डेवलप हो जाए यहाँ पे कश्मीर में। जी। अच्छा साइमा, मुझे ये बताइए कि आपने डल झील में स्विमिंग की है ना? यस मैम, मिड 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 आइलैंड में। छोटी सी थी आप शायद, तभी आपने डल झील में स्विमिंग शुरू कर दी थी? यस, आई थिंक आई एम 5 or 8 समथिंग years इतनी old. छोटी उम्र में? यस मैम। तो डर था मन में, या जब आपके पापा ने आपको सिखाना शुरू किया तब धीरे-धीरे डर गया एक्चुअली पानी से? एक्चुअली मैम, जब मैं पहली बार गई, मुझे जब पहली बार स्विमिंग करना था, मेरे फादर के पास बोट थी, मैं भी उसी बोट में थी, तो उन्होंने ट्यूब लाई थी, तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी अगर मैं पानी में जाऊंगी, पता नहीं मुझे पैर कोई खींचेगा, पता नहीं क्या होगा, मतलब ऐसे ही वाटर फोबिया जैसा मुझे लग रहा था। आफ्टर दैट मेरे फादर ने मुझे बोला, मैंने बोला हाँ मुझे आती है थोड़ी बहुत, तो अपने आप को बचा लेती, लेकिन पूरा नहीं आता था, मन में था मैं करूंगी, बचाऊंगी खुद को। फिर मेरे फादर ने मेरा कैलिबर चेक किया, कितना कैलिबर है मुझ में, तो उसी हिसाब से उन्होंने मुझे गाइड किया, एंड आई एम थैंकफुल टू माई फादर। ऐसे धीरे-धीरे ही आत्मविश्वास बढ़ता है ना, वरना डर लगता है पानी से शुरुआत में। जी। यस मैम। जी। बहुत अच्छा, आपका सफर जो है अभी तक का बहुत अच्छा रहा, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपके मन में जो बड़े-बड़े आपने सपने देखे हैं, तो वो आपके ज़रूर पूरे हों। आप अपने यहाँ के युवाओं के लिए जो सपने देखती हैं, वो भी ज़रूर पूरे हों, और मुझे लगता है कि सरकार तक भी इस मंच के ज़रिए आपकी बातचीत पहुँच रही होगी। जो आप चाहती हैं, जिस तरह की सुविधाएँ चाहती हैं, मुझे लगता है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। साइमा, आवाज़े ख़वातीन से बातचीत करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे मेरे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू लॉट, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू मैम। Thank you. All the best, Saima. ओके, थैंक यू मैम।